भारत ने चाइना को इशारों में नहीं बल्कि साफ साफ ये बता दिया है कि उसकी शर्तों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी का समाधान नहीं हो सकता। समाधान अगर होगा तो समानता के सिद्धांत पर ही होगा, बात अगर होगी तो बराबरी की होगी। मोदी सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह जवाब हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एलएसी पर भारत और चाइना के बीच तनाव से जुड़ी कुछ जानकारी हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। चाइना एलएसी खासतौर पर लद्दाख के इलाके में लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। चीन की ये बढ़ती ताकत भारत के लिए खतरनाक है क्योंकि भारत और चाइना के बीच 15 राउंड्स, जी हां 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके चाइना पीछे हटने की बजाय एलएसी पर अपनी सेना और साथ ही हथियार लगातार बढ़ा रहा है। सिर्फ 2 साल के भीतर चाइना ने पश्चिमी सेक्टर में अपने सैनिकों की तैनाती की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ाई है। इसके अलावा चाइना ने वहां नेक्स्ट जनरेशन के एडवांस टैंक और साथ ही बख्तरबंद वाहन भी तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा चाइना लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप, रॉकेट्स और डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर चुका है। चाइना की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तरफ से भी जवाबी तैनाती की गई है। कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। We cannot resolve it by having one country say that this is the solution. एशिया की 2 महाशक्तियां भारत और चीन, दोनों देशों की सीमाओं को जोड़ती है एलएसी। और एलएसी पर गहराता जा रहा है तनाव। दोनों देशों की जितनी सेना और घातक हथियार बॉर्डर के काफी करीब मौजूद हैं, वो बड़ी तबाही के लिए काफी है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। जिसके जवाब में भारत ने भी इतनी ही संख्या में जवानों को चीन का काउंटर करने के लिए तैनात किया है। ताकत की नुमाइश के साथ दोनों देशों के बीच शांति बहाली की बात भी चल रही है। गलवान के बाद भारत और चीन के बीच 15 राउंड की बातचीत हो चुकी है। कुछ इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं पीछे भी हटी हैं, लेकिन गलवान में पटखन्नी खाने वाले चीन के इरादे इस इलाके में आक्रामक ही नजर आ रहे हैं। चीन यहां सैनिकों के लिए स्थायी निवास पेंगोंग सो लेक पर दूसरा पुल और एलएसी तक पक्की सड़कें बनाने में जुटा है। यही नहीं, लद्दाख के करीब कई हवाई ठिकानों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। यानी शांति बहाली की दुहाई देने वाला चीन लद्दाख में ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है जिससे तनाव घटने के बजाय और बढ़ सकता है। मोदी के जय, चीन में भय। लेकिन अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो चीन की गीदड़ भपकियों के आगे नहीं झुकेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर चीन को आईना दिखा दिया है। Would we like to resolve it? Yes, but we would like to resolve it on terms that are fair, that are equitable, that do justice to our claims, and that is something which we have mutually agreed. We cannot resolve it by having one country say that this is the solution and for us to accept it. That we will never accept. एस जयशंकर की कूटनीति के आगे चीन कई बार हैरान और परेशान नजर आता है। रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर उन्होंने पश्चिमी देशों को आईना दिखाया तो चीन उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ने लगा। लेकिन वही जयशंकर जब चीन को घेरते हैं तो चीन को जवाब देते नहीं बनता। इन्होंने यूरोपियन देशों को कहा कि भाई आप ये मत सोचो कि दुनिया केवल आपके प्रिज्म से ही चलती है, कि जिस नजरिए से आप दुनिया को देख रहे हो कि हम भी उसी नजरिए से देखें। सेम बात चाइना को हम कहते हैं कि आप जिस नजरिए से दुनिया देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि हम भी उसी नजर से दुनिया को देखें, यानी कि जो आपको वो हम माने। हमारा अपना भी तो नजरिया है। चीन भले ही दुनिया को अपनी दादागिरी दिखाता हो, लेकिन जयशंकर के सामने उसकी एक नहीं चलती। वो न सिर्फ चीन को आईना दिखाते हैं, बल्कि उसे डिप्लोमेसी का पाठ भी पढ़ा देते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय विदेश मंत्री ने चीन को आईना दिखाया हो।
इससे पहले मार्च में जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे थे, तब भी एस जयशंकर ने उन्हें सधे हुए अंदाज में समझाया था। Is our relationship normal today? My answer to you is no, it is not. And it cannot be normal if the situation in the border areas is abnormal. And surely the presence of a large number of troops there in contravention of agreements is abnormality. एस जयशंकर के ये तेवर भारत की बदलती विदेश नीति की तरफ इशारा करते हैं और इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2018 में ही दे चुके हैं कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कह नहीं रहे हैं, करके भी दिखा रहे हैं। 6 जुलाई को उन्होंने तिब्बत के निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी और ट्वीट भी किया। जैसा कि तय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दलाई लामा को किया गया फोन कॉल चीन को नागवारा गुजरा। चीन ने इस पर ऐतराज भी जताया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी विदेश नीति को किसी की धौंस या धमकी के आधार पर तय नहीं करेगा। दलाई लामा एक बहुत ही ऊंचे इवॉल्व स्पिरिचुअल बीइंग है और हम जिसको भी ग्रीटिंग दे, इसमें चाइना कौन होता है ऑब्जेक्शन रेज करने वाला? हमें जो इंसान जो हमारा दोस्त लगे, हम उसको उसकी अच्छी उम्र, उसकी सेहत की शुभकामनाएं देंगे। चाइना कौन होता है मैं बोलने वाला कि आप किसको विश करो या ना करो? भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत भी तिब्बत जैसे मुद्दों को उठाने में पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ कूटनीति नहीं, भारत जमीन पर मुकाबले के लिए भी तैयार है। जमीन पर M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर जैसी तोपें और टैंक तैनात हैं। तो चिनूक, अपाचे, तेजस, सुखोई और रफाल आसमानी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। यानी भारत का संदेशा साफ है कि वो शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने भी इसका बेजा फायदा उठाने की कोशिश की तो पलटवार से भी पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।